हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। बाकी 7 चैप्टर्स के एमसीक्यूज जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जिनको आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो हमारा चैप्टर है वो है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं जो एमसीक्यूज में यूज होने वाले हैं, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जिसमें जो ए पार्ट है उसमें क्या गिवन है, इफ ए एक्स एंड ए आर रियल देन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज। तो x प्लस ए जो है यहाँ पे रियल गिवन है, तो x प्लस ए होल रेज टू पावर n, इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं, समीशन r इज इक्वल टू 0 टू n चलेगा और n सी आर एक्स n माइनस आर, ठीक है, a रेज टू पावर r। तो इस तरह से जो है ये ओपन होता है, ठीक है। बी पार्ट है हमारा, सिंस r कैन have values from 0 to n, r की वैल्यू 0 से n तक होगी। The total number of terms in the expansion x plus a raised to power n is equal to n plus 1, 0 से लेके n तक है ना, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हो जाती हैं, नंबर ऑफ टर्म्स n plus 1 हो जाती है। ये जो एक्सपेंशन है x plus a raised to power n, इसको जब समीशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पे टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n प्लस 1। सी है हमारा, जब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, x प्लस ए रेज टू पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस होगा दोनों फॉर्मूलाज में, है ना। समीशन जो है वो हमारा वैसे ही रहेगा 0 टू n, यहाँ पे हो जाएगा -1 रेज टू पावर r n सी आर एक्स n माइनस r a r, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला जो है ये डिफरेंस आने वाला है, ठीक है। इसके बाद डी है हमारा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, ये सारे वही कंडीशंस दी हैं जो हमारे क्वेश्चंस में यूज होने वाली हैं। जब यहाँ पे x प्लस ए होगा तो इस तरह से खुलेगा, x माइनस ए होगा तो इस तरह से खुलेगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स हो गया तो कैसे खोलेंगे इसको, समीशन r इज इक्वल टू 0 टू n n सी आर एक्स रेज टू पावर r। इसी तरह से जब इसका जो है वो नेगेटिव केस आएगा, मतलब 1 माइनस एक्स होल रेज टू पावर n हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ -1 रेज टू पावर r जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जब f है हमारा x प्लस ए रेज टू पावर n प्लस x माइनस ए रेज टू पावर n को ऐड कर देंगे इन दोनों को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एन सी 0 एक्स रेज टू पावर n a रेज टू पावर 0 प्लस एन सी 2 एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, इस तरह से चलता जाएगा। इसी तरह से जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला आ जाए, ठीक है। जी है हमारा, इफ n इज ओड देन क्या हो जाएगा, a x प्लस ए रेज टू पावर n प्लस x माइनस ए रेज टू पावर n एंड x प्लस ए रेज टू पावर n minus x minus a raised to power n both have the same number of terms, कितनी terms होंगी, n plus 1 by 2, whereas if n is even, अगर odd होगा तो ये वाला केस, और अगर even होगा तो x plus a raised to power n plus x minus a raised to power n में n by 2 plus 1 terms, और x प्लस ए रेज टू पावर n माइनस x माइनस ए रेज टू पावर n में n बाय 2 टर्म्स होंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखनी है बातें। इसके बाद सेकंड पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज गिवन है, ये आप देख लीजिए, ठीक है। ये सारी जब हम क्वेश्चन में यूज करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इसके बाद ये डी और ई भी प्रॉपर्टी ही है।
इसके बाद थर्ड नंबर पे जो है वो मेमोरी फ्रेम है टू ऑब्टेन द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म को ऑब्टेन करने के लिए मेमोरी फ्रेम है। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है कि हमारे पास -x-1/x होल रेज़्ड टू पावर 5 जो है वो गिवन है, जहाँ पे x ग्रेटर देन 0 है। तो फोर्थ टर्म बतानी है हमें। जब इस एक्सपेंशन को हम ओपन करेंगे तो फोर्थ टर्म क्या आने वाली है, मतलब यहाँ पे हमसे T4 पूछा गया है। T4 का क्या मतलब है, T3 + 1 यही होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5c3 -x² -1/x³ एक्सपेंशन को ओपन कर दिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, -5c3 × 1/x। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज नेगेटिव टर्म। क्या होगी ये, नेगेटिव टर्म होगी, माइनस लगा होगा ना, तो ये क्या हो जाएगी हमारी नेगेटिव टर्म। सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x⁻³ -3 इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब इसकी एक्सपेंशन में x⁻³ का कोफिशिएंट हमने बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सॉल्व करके हमारा सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास x - m/x⁻11 गिवन है। ठीक है, तो बाइनोमियल जो है हमारी एक्सपेंशन उसके थ्रू इसको ओपन किया तो 11c0 x⁻11 प्लस 11c1 x⁻10 माइनस m/x। ठीक है, इसकी पावर 1 आ गई, यहाँ पे 0 थी ना तो लिखी नहीं, प्लस सॉरी 11c2। इसी तरह से इसको हमने क्या करना है, ओपन करते जाना है। ठीक है, और हमने जो फाइंड आउट करना है वहां तक हम पहुंच जाएंगे। 11c3 x⁻8 माइनस m/x³ प्लस 11c4 x⁻7 माइनस m/x⁴ प्लस 11c5 x⁻6 माइनस mx⁵ प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह से हमने चलते जाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि x⁻³ वाला जो कोफिशिएंट है वो क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा, अच्छा यहाँ पे देखो आएगा 11c3 है ना, और -m⁻7। तो इसको अभी हमें और ओपन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या आएगा, 11c4 हो जाएगा ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 यहाँ हो जाएगा 6 है ना, यहाँ पे हो जाएगा x⁻5 है ना माइनस m/x⁻6। इसके बाद एक और ओपन करना पड़ेगा, 11c7 x⁻4 माइनस m/x⁻7 प्लस सोन। अब देखो यहाँ पे x की पावर 7 है और यहाँ पे x की पावर 4 है, तो यहाँ पे x⁻³ आएगा। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा हमारे पास, 11c3 माइनस m⁻7, और इसको ओपन किया तो ये आएगा -330 m⁻7। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख लेते हैं कि ये ऑप्शन हमारे पास कहाँ पे गिवन है। तो ये है हमारा सी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब इस एक्सपेंशन को खोलो और कांस्टेंट टर्म जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। कांस्टेंट टर्म जब आएगी जब x से x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। x - 1/x⁻10 यहाँ पे देख लेते हैं इसको भी हम।
थर्ड क्वेश्चन है हमारा x माइनस 1/x⁻10। इसकी एक्सपेंशन को खोलते हैं। यह आ जाएगा 10c0 x⁻10 प्लस 10c1 x⁻9 माइनस 1/x प्लस 10c2 x⁸ माइनस 1/x होल स्क्वायर प्लस 10c3 x�7 माइनस 1/x क्यूब प्लस 10c4 x⁻6 माइनस 1/x⁴ प्लस 10c5 x�5 माइनस 1/x⁵। अब देखो यहाँ पे x से x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो आएगी वो हमारी कांस्टेंट टर्म आएगी। वो क्या आएगी 10c5 माइनस 1/5। तो ये नेगेटिव ही वैल्यू आने वाली है क्योंकि -1 की पावर 5 है, तो ये नेगेटिव 252 हमारा आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। -252, तो ये हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में मिडिल टर्म निकालनी है हम। अब यहाँ पे मिडिल टर्म वाला फॉर्मूला जो यहाँ पे था ऊपर वो हम लगाएंगे। देखो ये मिडिल टर्म वाला चार्ट जो है इसमें से हमने ये देखना है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा होगा तो डायरेक्ट हम इसका आंसर जो है कर पाएंगे। देखो मिडिल टर्म में यहाँ पे सबसे पहले हमने देखना है कि जो यहाँ पे n है उसकी वैल्यू कितनी है, हमारे पास 10 गिवन है। ठीक है, n हमारे पास 10 गिवन है, तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगी हमारी, मिडिल टर्म हमारी हो जाएगी 10/2 + 1। इसका मतलब है ये होगी 5 + 1 विच इज इक्वल टू 6th, है ना, 6th टर्म होगी हमारी। तो यहाँ पे T6 क्या हो जाएगी, T5 + 1 विच इज इक्वल टू 10c5 x⁵5 1/x⁵5। इसी तरह से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 10c5 हमारा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। अब ये वाली जो है एक्सपेंशन, इसमें हमने क्या करनी है, नॉन जीरो टर्म्स जो है वो बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि n की वैल्यू जो है वो 9 है और विच इज ओड, तो ओड है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो हो जाएंगी n + 1/2 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। इसको देख के अंडरूट वगैरह को देख के डरना नहीं है, डायरेक्ट हमने इसमें जो है वो फॉर्मूला यूज किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁵5 द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स इज। अब सम बताना है किसका, कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो 5 है। ठीक है, तो सम क्या होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट का, 2n, मतलब 2⁵5 विच इज इक्वल टू 32। तो सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इफ n + 1 c4 इज इक्वल टू 9 × nc2 देन n। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जो है कॉम्बिनेशन वाला हमने फॉर्मूला ओपन करना है और वैल्यू हमने अपनी निकाल लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं इसको सॉल्व। देखो यहाँ पे है हमारे पास n + 1 c4 इज इक्वल टू 9 × nc2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो n + 1 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल इंटू n + 1 - 4 फैक्टोरियल। तो ये कॉम्बिनेशन वाला खोल दिया और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करके इसको भी खोल देंगे, n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू n - 2 फैक्टोरियल। ठीक है, बस इसको अब हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास n की जो वैल्यूज आएंगी वो 11 और -10 आएंगी। तो -10 को नेग्लेक्ट करेंगे और n की वैल्यू हमारी 11 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो 8th क्वेश्चन में, इन द एक्सपेंशन ऑफ
3x plus 2 whole raised to power 4 the coefficient of the middle term is। ठीक है, तो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट हमने जो है वो फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले 3x plus 2 raised to power 4 है ना यहाँ पे हमारे पास, देखो ये है, तो इसमें हमारे पास n कितना है, n इज इक्वल टू 4 है यहाँ पे हमारे पास, है ना। तो इसकी मिडिल टर्म क्या हो जाएगी, ये है इवन, तो 4/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू थर्ड टर्म हमारी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो t3 को क्या लिखेंगे, t2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4c2 इंटू 3x होल स्क्वायर और 2 होल स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो इसको बस सॉल्व करना है अब हमने। ये आ गया हमारा 4c2, इसको लिखेंगे विच इज इक्वल टू 4c2 इंटू 3 3 9 और 2 2 4, यहाँ पे आ गया 36x स्क्वायर। ठीक है, और इसको भी जब ओपन किया तो ये आ गया हमारे यहाँ पे मल्टीप्लाई है बीच में, ये आ गया 216x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट क्या आ गया मिडिल टर्म का, 216, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अगर इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a रेज़ टू पावर n इज, ये तो डायरेक्ट ये n प्लस 1 इसमें टर्म्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो हमारा बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n टी आर प्लस 1, आर प्लस 1 जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो टी आर प्लस 1 जो है वो हमारा होगा सी एन आर एक्स रेज़ टू पावर आर, ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 अप टू सो ऑन ncn इज इक्वल टू, तो इसमें क्या होता है, ये इक्वल होता है डायरेक्टली 2 रेज़ टू पावर n के। ठीक है, ये आ गया हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 2y रेज़ टू पावर 12। अब इसमें हमने बतानी है अपनी फोर्थ टर्म, तो इसको कैसे करेंगे, t4 इज इक्वल टू t3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको, फोर्थ टर्म बतानी है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 12c3 है ना, 12c3 x रेज़ टू पावर 9 और माइनस 2y रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल और 12 माइनस 3 कितना हो गया 9 फैक्टोरियल, x रेज़ टू पावर 9 वैसे ही, और इसको ओपन किया तो ये आ गया माइनस 8y क्यूब। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नेगेटिव यहाँ पे लिख लेते हैं, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 है ना, फैक्टोरियल लिख देते हैं इसको, तो ये कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल को लिख देते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे 9 फैक्टोरियल, ये तो कट जाएगा, और यहाँ पे इंटू 8 भी रह गया और x रेज़ टू पावर 9 y क्यूब रह गया। ठीक है, अब इसको कट करेंगे, 2 इंटू 4 कर देंगे। ठीक है, 3 4 12 कर देंगे, तो ये सॉल्व करके जो आंसर आएगा -1760 x रेज़ टू पावर 9 y क्यूब, इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में, द वैल्यू ऑफ 12c2 प्लस 13c3 प्लस 13c4 अप टू सो ऑन 13c13 इज, तो यहाँ पे जो आएगा वो हमारा आएगा आंसर सॉल्व करने के बाद, देखो यहाँ पे जो दो टर्म्स है ना 13c0 13c1 है ना, नहीं है यहाँ पे 13c2 13c3 से लेके, है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे दो टर्म्स जो है वो 13c0 प्लस 13c1 जो है वो ऐड कर ली, और यहीं से जो है वो दो टर्म्स जो है वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करके हमने कर लेना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा,
ये जो है वो हमारा बन जाएगा 13 2 रेज़ टू पावर 13 2 रेज़ टू पावर 13 -1 और ये आ जाएगा -13। इसका आ गया -1 और इसका आ गया -13। तो ये आ गया 2 रेज़ टू पावर 13 -14। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इस एक्सपेंशन को ओपन करना है और जो टर्म आएगी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मतलब जिसमें एक्स नहीं होगा वो टर्म आपने बतानी है। ठीक है, तो वो कौन सी टर्म होगी वो बतानी है इन ABCD ऑप्शंस में से। ठीक है, क्या टर्म बनेगी, ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का। ओके, तो इस चैप्टर में हमने ये सारे MCQs जो है वो डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट जो चैप्टर करेंगे वो होगा हमारा सीक्वेंसेस एंड सीरीज का। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।